सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात, हे सव्यसाची, तुम इसलिए उठो, यश को लाभ करो, शत्रु को जीतो और इस राज्य को समृद्ध कर इसका भोग करो। मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम निमित्त मात्र हो जाओ सव्यसाचीन। यहाँ पर कई चीज़ें समझने योग्य हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। पहली बात है कि मृत्यु पहले से ही निश्चित है। मैं एवेते निहतः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्थात हम में से जो व्यक्ति सोचते हैं कि मृत्यु अनिश्चित है, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। इसे हम किन्हीं भी उपायों से, औषधि से या योग प्राणायाम से या प्रार्थना से या अन्य तकनीकों से, किसी से भी हम मृत्यु को समाप्त नहीं कर सकते। तो फिर आखिर क्या ये सब औषधियाँ और चिकित्सा और तकनीक, विज्ञान और खान पान, रहन सहन, इन सब का आयु पर प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, परंतु कितना प्रभाव पड़ेगा ये सब भी निर्धारित हैं। साथ ही कब तक पड़ेगा यह भी निर्धारित है। मृत्यु तो निर्धारित ही है। उस निर्धारित मृत्यु को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। इससे ही हम कहते हैं कि हम अपने जीवन को बढ़ा लेंगे। जीवन को हम जितना भी बढ़ाएंगे, उतनी बढ़ी हुई जो आयु होगी वह निर्धारित थी कि ऐसे ऐसे जीवन बढ़ाने के उपक्रम होंगे और उसके कारण ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। यह तर्क वहाँ भी लागू होता है। यानी मृत्यु निश्चित ही है। मृत्यु के लिए आपको जितना भी प्रयास करना है मृत्यु से बचने का या मृत्यु को लाने का, इन दोनों ही तरीक़ों से आप उसके समय को नहीं बदल सकते। वह समय पूर्व निर्धारित है, ईश्वर निर्धारित है, परंतु वह समय कितना है यह ज्ञान नहीं हो सकता। यह सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र वगैरह अनुमान लगाते हैं, कन्फर्म होकर नहीं कहा जा सकता। इतने इतने कारण हैं, कारक हैं, आप उन सब के विषय में नहीं जान सकते। उनमें से एक भी तत्व इधर उधर होता है आपके अनुमान से, तो घटना कोई भी घटित कर सकता है। वस्तुतः चारों ओर मृत्यु का ही तांडव चल रहा होता है, हम उसमें से किसी तरह से बच रहे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि राज्य भोगो। क्या भगवान भोगवादी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं है। भगवान ने यहाँ पर जो राज भोगने की बात की है वह एक सामान्य अर्थ में है। उनका अर्थ यह नहीं है कि तुम सिर्फ राज ही भोगोगे, बल्कि राज को भोगते हुए अन्य जो बड़ा राज्य है, ईश्वर का राज्य, वह भी भोगोगे। तुम मेरे मित्र हो,
और मेरे भक्त हो तो तुम इस लोक के राज को भी भोगोगे और मेरे भी लोक के राज को भोगोगे, तुम वैकुंठ राज को भी भोगोगे। उनके कहने का यहाँ पर ऐसा अर्थ है, यहाँ पर सिर्फ इस राज्य से मतलब नहीं है, और तमाम चीज़ें जो यहाँ भोग का मतलब अनुभूत करना, और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर मिलेंगी वो तुम्हें वहाँ भी मिलेगी। यानी श्रेष्ठतम चीज़ें जो भी उपलब्ध हैं इस अस्तित्व में, वो एक भक्त को मिलेगी। और भगवान के मित्र को मिलेगी। यह यहाँ पर स्पष्ट भगवान कह रहे हैं। और फिर यह कह रहे हैं कि यह जो युद्ध है इसके परिणाम हैं सब तो निर्धारित ही है, तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। यानी निमित्त मात्र का अर्थ यह नहीं हुआ कि तुम नाम मात्र का कर्म करो। निमित्त मात्र का मतलब है कि तुम अपनी तरफ से जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी बुद्धि, ऐश्वर्य, सब कुछ जो कुछ भी तुमको प्रदान किया गया है उन सभी को पूरी ताकत से झोंक दो, परंतु अपने में अभिमान मत लाओ। यह जान लो कि ये सब कुछ, ये जो तुम्हें बुद्धि, बल और विवेक, सब जो सब कुछ दिया गया है, ऐश्वर्य, समृद्धि, वो सब ईश्वर ने ही दिया है। तुम एक निमित्त मात्र हो, उनको प्राप्त करने में भी, उनके इस्तेमाल करने में भी, और उनके परिणाम के आने में भी। तो परिणाम अगर तुम्हारे पक्ष में आते हैं तो अभिमान मत करो, या मत कहो कि मैंने जीता, मैंने किया, ऐसा मत कहो। तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। तुम परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि परिणाम ईश्वर निर्धारित करते हैं और निमित्त भी ईश्वर ही निर्धारित करते हैं। यह मत समझना कि निमित्त भी तुम्हारे हाथ में है, निमित्त भी ईश्वर ही निर्धारित करेंगे, तुम नहीं करोगे। और फिर कहते हैं कि निमित्त मात्र बनने से ही तुम निष्काम सेवा कर सकते हो, भगवान का यही तात्पर्य है। और यहाँ पर सव्यसाचिन शब्द का प्रयोग किया गया है। सव्यसाचिन कहते हैं उसे जो दोनों ही हाथों से हथियार चलाता है, दोनों ही हाथों से जो धनुष चलाता है वह सव्यसाचिन है। तो अर्जुन ऐसे थे जो दोनों ही हाथों से बराबर तरीके से अपने लक्ष्य को भेद सकते थे, इसलिए वे महान योद्धा थे। और भगवान ने कहा कि तुम उत्साहित करते हुए यहाँ सव्यसाचिन शब्द का प्रयोग किया है कि तुम युद्ध करो, और तुम सव्यसाची हो, दोनों तरफ से हथियारों को चला सकते हो, इसलिए युद्ध तो तुम्हारे पक्ष में आ ही जाएगा, युद्ध का परिणाम आ ही जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। और इसलिए भगवान ने कहा इसलिए तुम उठो, और यह जो तुम्हें यश का लाभ मिलने वाला है शत्रुओं को जीतने के बाद, उसे लो। यह तो तुम्हें यूं ही जैसे फेरी में एक गिफ्ट देते हैं ना, कि आप कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर कंपनी वाले फ्री में गिफ्ट देते हैं, तो उसी तरह से यह गिफ्ट है, यश का लाभ तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। भगवान यह नहीं कहते हैं कि तुम यश के लिए ये सब करो, कह रहे हैं वो तो यूं ही अपने आप ही स्वतः ही उपलब्ध होता है, बिना तुम्हारे प्रयास के, बिना तुम्हारे मांगे हुए। तुम सिर्फ धर्मार्थ युद्ध करो, यह यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं। तो इस श्लोक का